सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट जगत में इससे तो बड़ा नाम कोई नहीं है, मगर यह नाम यूं ही नहीं बना। इसके लिए सचिन ने तय की बैटिंग पोजीशन नंबर 2। इस पोजीशन पर सचिन ने 293 मैच खेले और 50 से ज्यादा की औसत से 13,658 रन बनाए। टीम भी खूब जीती। इसी पोजीशन पर खेलते हुए सचिन ने रिकॉर्ड 200 रन की पारी भी खेली थी। मगर जब जब सचिन ने अपना बैटिंग ऑर्डर बदला तब तब ना वो बहुत रन बना पाए और ना ही टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जैसे सचिन ने फर्स्ट पोजीशन पर 47 मैच खेले और बना पाए 36.11 की औसत से सिर्फ 1625 रन। थर्ड पोजीशन पर तो उनकी औसत 10.22 की ही रही। कहने का अर्थ यह है कि जब टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज या खिलाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसके खुद के नुकसान के साथ साथ टीम का भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से खुद को तैयार रखता है। मगर जब उसकी अचानक पोजीशन बदल दी जाती है तो पूरी टीम परेशानी में आती है। इसी पोजीशन की गुत्थी में फंसकर रह गए महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में, जिन्हें बैटिंग ऑर्डर बदलने पर तालियां तो खूब मिली, ब्रॉडकास्टिंग सोर्स पर व्यूज भी खूब बढ़े, शायद फ्रेंचाइजी ने भी खूब पैसे कमाए हों, मगर टीम का बंटाधार हो गया। माने धोनी की टीम चेन्नई ने आईपीएल 2025 में 10वें नंबर पर अपना सफर खत्म किया। कारण, कभी धोनी 9वें नंबर पर उतरते थे, कभी चौथे तो कभी 6वें। नतीजा, टीम लगातार हारती गई। मुंबई के खिलाफ धोनी 8वें नंबर पर उतरे, सिर्फ 0 रन बनाए और टीम 4 विकेट से जीत गई। ये पहला मैच था। दूसरा मैच बेंगलुरु में था। चेन्नई को 196 रन का पीछा करना था। टीम का बैटिंग ऑर्डर ढह रहा था। जरूरत थी कि धोनी अपनी जगह पर उतरें या फिर ऊपर आएं ताकि टीम संभल जाए, मगर उन्होंने खुद से पहले रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को भेज दिया। बाद में जब आए तो उन्होंने 30 रन बनाए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। नतीजा, टीम हार गई। इस बार चेन्नई को राजस्थान के खिलाफ 183 रन बनाने थे। गायकवाड़ चले, बाकी सब फेल। फिर धोनी ने अपनी पोजीशन बदल दी, 7वें नंबर पर उतरे और बना पाए सिर्फ 16 रन। नतीजा, टीम हार गई। इसी तरह धोनी आईपीएल 2025 में लगातार अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहे और टीम लगातार हारती रही। यहां सवाल उठे कि क्या एक खिलाड़ी के लिए पूरी टीम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? मिले जुले जवाब मिले, क्योंकि धोनी थे। महंगे महंगे टिकट खरीदकर चेन्नई के फैंस मैच देखने पहुंचे बहुत बार रोते हुए दिखाई दिए, जो लाजमी भी था। धोनी ने आईपीएल 2025 में 14 मुकाबले खेले और 24.50 की औसत से सिर्फ 196 रन बनाए, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं। धोनी की इस खराब परफॉर्मेंस के लिए उनकी आलोचना भी हुई। 1983 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि धोनी बूढ़े हो रहे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर वे बार बार गड़बड़ करते हैं तो उन्हें कह देना चाहिए कि वे नहीं कर सकते और रिटायर हो जाएं। यह एक ऐसा फैसला है जिस पर सिर्फ धोनी ही फैसला ले सकते हैं। अगर वो खेलना जारी रखेंगे तो किस भूमिका में, कप्तान, विकेटकीपर या बल्लेबाज, उनके घुटने शायद जवाब दे चुके हैं, ये श्रीकांत ने कहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि धोनी अब 10 नंबर तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घुटने पहले जैसे नहीं रहे हैं। कोच फ्लेमिंग के इतने बड़े बयान के बाद सवाल तो उठते ही हैं कि धोनी अब भी क्यों खेल रहे हैं। फिर दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ मैच में जब धोनी के माता पिता और उनकी पत्नी मुकाबला देखने आए तो कयास लगाए गए कि ये उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है। इस मैच में भी उन्होंने 26 गेंद पर सिर्फ 30 रन बनाए थे। इस धीमी पारी के कारण टीम को मिली हार और फिर शेयर होने लग गए धोनी के आंकड़े। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या सिर्फ धोनी पर उंगली उठना ठीक है? सीजन शुरू होने से पहले ही सीएसके कैंप ने धोनी की भूमिका को लेकर साफ साफ बता दिया था। अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन किए गए हैं। धोनी को आखिरी 2 से 4 ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने वाला बल्लेबाज बनाया गया था, जो या तो नामुमकिन चेस को खत्म करे या पहले बल्लेबाजी करते वक्त रन गति बढ़ाए। प्लान कभी यह नहीं था कि धोनी 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए। जब यह फैसला हुआ कि वो एक और सीजन खेलेंगे तो साफ था कि उन्हें छोटे छोटे पावर प्ले बर्स्ट के लिए मौके दिए जाएंगे। ये तब और साफ हुआ जब टूर्नामेंट में पहले 197 रनों के चेस के दौरान 13वें ओवर में 80 पर 6 के स्कोर पर धोनी की जगह आर अश्विन को भेजा गया, जो हमने आपको पहले बताया। धोनी 16वें ओवर में आए, सीएसके 50 रनों से हार गया। इस कदम ने बहस छेड़ दी, धोनी को 16वें ओवर तक क्यों रोका गया। उनकी बल्लेबाजी पोजीशन एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। शोर इतना बढ़ा कि धोनी, जो आमतौर पर बाहरी बातों को नजरअंदाज करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए, शायद सिर्फ इस शोर को चुप कराने के लिए। धोनी और सीएसके सालों से रोल क्लियरिटी पर फले फूले हैं, ये जानते हुए कि क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या दिया जा सकता है। इस सीजन में भी ऐसा ही लग रहा था,
लेकिन सीएसके की बढ़ती समस्याओं ने धोनी पर अनचाहा दबाव डाला और उन्हें अनजाने में बलि का बकरा बना दिया। सीएसके का अन-सीएसके वाला म्यूजिकल चेयर गेम क्या है वो भी समझिए। पूरे सीजन में सीएसके का बल्लेबाजी क्रम बिल्कुल अनचाहा सा रहा है। उस स्थिरता का नामोनिशान नहीं जो उनकी पहले की सफलता की पहचान था। शुरुआती 4 मैचों में 17 खिलाड़ी इस्तेमाल किए गए, 2015-2021 के पूरे सीजन से भी ज्यादा। इस म्यूजिकल चेयर अप्रोच ने उस स्थिरता और विश्वास को खत्म कर दिया जिसके लिए सीएसके जानी जाती थी। हाँ, शायद उन्होंने ऑक्शन में सही फैसले नहीं लिए। उन्होंने जाने पहचाने नामों जैसे राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा पर दांव लगाया, लेकिन इनमें से कोई भी हाल के आईपीएल सीजन में रन नहीं बना पा रहा था। उन्होंने खुलकर फिनिशर में भी निवेश नहीं किया, यह जानते हुए कि वो एक उम्रदराज धोनी और रविंद्र जडेजा पर ही निर्भर हैं, जो अब टी20 में डायनामिक फिनिशर नहीं रहे। फिर भी ये वो फ्रेंचाइजी है जिसके अतीत में औसत टी20 खिलाड़ियों को भरोसेमंद मैच विनर बनाया है। इस बार वो समर्थन उतना नहीं दिखा। त्रिपाठी और हुड्डा मिसाल के तौर पर बिल्कुल खोए हुए लग रहे थे। सचिन, रविंद्र और डेवोन कॉनवे की खराब फॉर्म ने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी। यहां तक कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने माना कि सीएसके ज्यादा सोच रही है, खासकर पावर प्ले के दौरान, जो आईपीएल 2025 में बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रहा। यह टीम जो कभी अपनी रणनीति और मानसिक ताकत के लिए जानी जाती थी, इस बार डरी हुई लगी। एक ऐसा गुण जो आज के टी20 युग में, जहां टीमें बेखौफ हिटिंग और आक्रामक इरादे पर चलती हैं, बेहद नुकसानदायक है। जब टीम का सीजन खत्म हुआ तब भी धोनी ने लोगों को असमंजस में रखा है कि वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं। धोनी ने अपने आखिरी मैच के बाद यह कहा कि मेरे पास फैसला करने के लिए 4-5 महीने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर साल शरीर को फिट रखने में 50% ज्यादा मेहनत लगती है। यह क्रिकेट का सर्वोच्च स्तर है। अगर खिलाड़ी प्रदर्शन के आधार पर संन्यास लेने लगें तो कई 22 की उम्र में ही संन्यास ले लेंगे। जरूरी यह है कि आपके अंदर भूख कितनी है, आप कितने फिट हैं और टीम के लिए योगदान कितना दे सकते हैं, और क्या टीम को आपकी जरूरत है। मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं रांची वापस जाऊंगा, लंबे समय से घर नहीं गया हूं, कुछ बाइक राइड्स का आनंद लूंगा, फिर 2-3 महीने बाद फैसला करूंगा। धोनी ने आगे यह भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया हूं और यह भी नहीं कह रहा कि वापसी करूंगा, मेरे पास समय की सुविधा है। धोनी की इन बातों के कई मतलब हो सकते हैं कि अगर वो खुद को फिट रख पाए तो आईपीएल सीजन 2026 में दिख सकते हैं, जिसमें ज्यादा चांसेस है कि वो टीम के मेंटोर के रूप में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ें। फिर धोनी ने 2-3 महीने का वक्त मांग ही लिया है, तब तक साफ हो ही जाएगा कि क्या करने वाले हैं। अब जानते हैं कि धोनी हीरो से विलन कैसे बन गए। आईपीएल 2022 से पहले धोनी ने सीएसके की कप्तानी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया। यह एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि जडेजा ने अपने सीनियर करियर में कभी किसी टीम की कप्तानी नहीं की थी। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान किया, लेकिन यह धोनी का फैसला था। शायद ही किसी ने उंगली उठाई। यह कदम पूरी तरह से फ्लॉप रहा और सीएसके का आईपीएल इतिहास में सबसे खराब आगाज हुआ। सीजन के पहले हाफ में रिकॉर्ड हार का सामना करना पड़ा। नतीजा, जडेजा को कप्तानी से हटा दिया गया और उनके और टीम मैनेजमेंट के बीच चीजें इतनी खराब हो गईं कि वो टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर लौट आए। कई फैंस ने सीएसके मैनेजमेंट और धोनी को टीम की खराब परफॉर्मेंस के लिए जडेजा को बलि का बकरा बनाने का दोषी ठहराया। इस विवाद ने कई फैंस की नजर में धोनी को भी विलन बना दिया। एक वक्त था जब धोनी और सुरेश रैना को भारतीय क्रिकेट टीम का राम लखन माना जाता था। भारतीय टीम में शुरू हुई उनकी दोस्ती सीएसके के ड्रेसिंग रूम में और मजबूत हुई। रैना हमेशा धोनी को अपना मेंटोर और बड़ा भाई कहते थे और धोनी भी कई सालों तक इस खिलाड़ी के लिए वैसे ही भावनाएं रखते थे। हालांकि कुछ साल पहले उनकी दोस्ती में दरार आनी शुरू हुई जब रैना ने यूएई में सीएसके को छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। दावा किया गया कि वो होटल के कमरे से नाखुश थे क्योंकि उसमें सही बालकनी नहीं थी और इस बात को लेकर धोनी के साथ उनका बड़ा झगड़ा हुआ। हालांकि रैना ने बाद में इस बात पर सफाई दी और कहा कि वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से वापस लौटे थे। हालांकि सफाई तक दोनों के बीच झगड़े की बात हर जगह फैल चुकी थी। एक और किस्सा, रैना अगले सीजन में सीएसके के लिए लौटे, लेकिन उनकी और सीएसके व धोनी की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादातर सीजन में बेंच पर ही रहे। जबकि सीएसके ने ट्रॉफी जीती, इसके बावजूद फैंस को उम्मीद थी कि वो अगले सीजन में पीली जर्सी में दिखेंगे, लेकिन आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे फैंस को गहरा सदमा लगा। बावजूद इसके कि उनके बीच मतभेद थे, सीएसके के समर्थकों को यकीन था कि उनकी फ्रेंचाइजी अपने सबसे बड़े मैच विनर को ऐसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। रैना को ऑक्शन में नजरअंदाज किया गया। इस पूरे वाकये के लिए रैना फैंस ने धोनी को जिम्मेदार ठहराया। एक और किस्सा है
साल 2019 का। वर्ल्ड कप के एक ग्रुप मैच में बर्मिंघम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 337 रन बनाए थे। विकेट सपाट था और हाफ वे मार्क पर इंडियन टीम को यकीन था कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी ने भारत को गेम में बनाए रखा, लेकिन उनके आउट होने के बाद चीजें बिगड़ गईं। धोनी पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करके गेम खत्म करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 42 रन बनाए और नॉट आउट लौटे। नतीजा टीम 31 रन से हार गई। धोनी के इस अप्रोच ने उनके सबसे कट्टर समर्थकों से भी नफरत बटोरी। न सिर्फ फैंस बल्कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को भी कुछ गड़बड़ लगा और उन्होंने अपनी किताब में धोनी और टीम इंडिया के विशाल लक्ष्य के पीछे की रणनीति पर उंगली उठाई। स्टोक्स ने लिखा कि धोनी और उनके पार्टनर केदार जाधव में बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही थी, जो रन बनाने के लिए बेहद जरूरी थी। मेरे लिए जब तक जीत मुमकिन है पूरा जोर लगाना चाहिए। बेन स्टोक्स के मुताबिक इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम उस वक्त सोच रहा था कि धोनी को मैच जीतने से ज्यादा रन रेट सुधारने की चिंता थी। इस पारी के बाद धोनी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। एक और किस्सा सुनिए, साल 2011 का। साल 2011 के लॉर्ड टेस्ट में पहले दिन दिग्गज पेसर जहीर खान को दाहिनी जांघ में हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, तो धोनी ने दूसरे दिन खुद गेंदबाजी करके बड़ा जोखिम लिया। धोनी ने कुल 8 ओवर फेंके, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। उनके इस असामान्य फैसले ने दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव की भारी आलोचना बटोरी। कपिल ने क्रिकबज़ के हवाले से कहा, धोनी ने खुद गेंदबाजी करके टेस्ट क्रिकेट का मजाक बनाया है। ये स्वीकार नहीं है कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन आप ऐसा करें। आलोचना तब और तेज हो गई जब मेहमान टीम को 196 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में MS धोनी हमेशा मैच को आखिरी तक ले जाने और अपनी टीम को जीत दिलाने की हिमायती रहे। भारत को इस गेम प्लान से ज्यादातर फायदा हुआ है, लेकिन कई बार यह रणनीति उल्टी पड़ी और उनकी टीम मजबूत स्थिति में मैच हार गई। ऐसा ही एक मैच 2011-12 के त्रिकोणीय सीरीज में हुआ, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेल रहे थे। एक ग्रुप मैच में श्रीलंका ने 9 विकेट खोकर 238 का स्कोर बनाया। मॉडरेट लक्ष्य को देखते हुए जीत भारत की पहुंच में लग रही थी, लेकिन धोनी ने जीत के मुंह से हार छीन ली। धोनी की खराब कॉलिंग की वजह से गौतम गंभीर का दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हो गया। गंभीर ने शानदार 91 रनों की पारी खेली, मगर वो रनआउट हो गए। उनके आउट होने के बाद भी भारत अच्छी स्थिति में था, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर कोई दबाव नहीं था। भारत को 57 गेंदों में 59 रनों की जरूरत थी, लेकिन धोनी पूरी तरह डिफेंसिव मोड में चले गए और मैच को आखिरी गेंद तक खींच लिया। आखिरी में वो मैच जो भारत को आसानी से जीतना चाहिए था, टाई हो गया। जब हम कहते हैं कि धोनी विलन कैसे बने, तो इसमें सबसे ज्यादा साफ जो तस्वीर दिखाई देती है वो वर्ल्ड कप 2011 की, क्योंकि इस जीत में धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला था, जिसके बाद से ही गंभीर हर मंच पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वर्ल्ड कप सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से नहीं जीते। गंभीर हमेशा कहते रहे कि वर्ल्ड कप 2011 में जीत के सबसे बड़े जो हीरो थे वो युवराज सिंह और जहीर खान थे, मगर एक शख्स को इसका क्रेडिट चला गया। बहुत बार 2011 में खेले गए खिलाड़ियों की रिटायरमेंट को लेकर भी बातें कही गई कि जिसके वे हकदार थे उन्हें उस तरह की विदाई नहीं मिली, और इसके पीछे छुपे तौर पर ही सही मगर धोनी का जिक्र किया गया। सिर्फ गंभीर ही नहीं, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे सितारे भी इशारों में कई बार धोनी पर निशाना साध चुके हैं। यही वो कारण है कि जो धोनी के लिए 2007 और 2011 विश्व कप की जीत से अलग छवि तैयार करते हैं। फिर मौजूदा IPL में जो हुआ उसने हर किसी के मन में धोनी के प्रति सवालिया निशान खड़े कर दिए। फिलहाल धोनी ने इशारे में ही सही मगर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो हमें मैदान पर खेलते शायद ही दिखे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके लिए धोनी क्या है? आप धोनी को किस तरह से देखते हैं, हीरो या विलन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।